हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ एक और मजेदार नई कंट्रोवर्सी रिएक्शन वीडियो लेकर। तो भाई आज हम कोई गाने पर या कोई मीम्स पर रिएक्ट नहीं करने वाले हैं। आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी, वो भी गुरुजी के लिए। गुरुजी और प्रेमानंद महाराज जी के कुछ कहने पर जो लोग ऑफेंड हो गए हैं। चलिए भाई देखते हैं क्या चल रहा है ये। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। सो हे गाइस, दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी को अनिरुद्ध आचार्य के बारे में बोलना और प्रेमानंद महाराज की एक बात का रिप्लाई करना भारी पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने अनिरुद्ध आचार्य जी की एक वीडियो पर काफी भड़की थी और उनको उन्होंने काफी भला बुरा कहा था और इन्होंने अपने वीडियो में लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के भी काफी बुरा भला कहा था, जबकि ये बात तो प्रेमानंद महाराज जी ने कही थी। अब इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी लोग इनको हेट दे रहे हैं। इनके इंस्टाग्राम पर काफी लोग इनको तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और अब इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ भी कर दिया है। वहीं इन्होंने अपनी तरफ से एक क्लेरिफिकेशन भी दिया कि इन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जो इन्होंने अपने वीडियो में कहा था वो इन्होंने अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में कहा था। अब इन्होंने किसके बारे में क्या कहा है, चलिए मैं आप लोगों को पहले इनकी वीडियो दिखा देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या कहा, किसके बारे में कहा है। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी, मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he's saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? भाई इसके चेहरे पर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है ये चीज कहते हुए कि लिव इन में रहना क्या गलत है। ठीक है, पर मुझे इन सब मामलों में ये जो भी हो रहा है, फलानी कंट्रोवर्सी या क्या है, इनमें एक बात नहीं समझ में आई कि गुरुजी ने ऐसा तो नहीं कहा कि ये जो खुशबू पटानी कौन है यार, मैं इसको पहली बार देख रही हूँ। जब इसको जानते इसकी बहन के नाम से है तो बहन क्यों उड़ रही है इतना? किसी का नाम लेके उन्होंने नहीं कहा है। भाई मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं लेकिन गुरुजी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बात तो सही है। क्या गलत कहा उन्होंने? ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि सब लड़कियां, लेकिन कुछ कुछ। भाई ये जेनजी के 14 है और ये चल रहा है। हाँ भाई हाँ, रियल बात है, उन्होंने वही ये कहा। बड़ी अच्छी बात ऐसे तो नहीं बोला भाई सब लड़कियां ऐसी होती है। और पहली बात जो होगी उन्हें ही मिर्ची लगेगी। अब मैं नहीं हूँ तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो नहीं है भाई, जो सोपा सा रहती है अपनी लाइफ में, तो वो सहमत है गुरुजी की बात से। बट ये बहन की पकौड़ी को ऐसी चुल उठ गई। मतलब यार तुम समझ रहे हो कि वो खुद प्रूव कर रही है कि भाई मेरे बारे में क्यों ऐसा कह रही है। ये तो धोती खोल मतलब इतनी ऑफेंड की चौधी बन गई, ऐसे लग रहा है कि इसका नाम डिक्लेयर कर दिया कि यही रहती है। और पहली बात, अगर ये इग्नोर करती तो काफी अच्छा रहता, बट ये इतना जो भौंक रही है ना, इतने बड़े है वो, इनसे दर्जे में भी और उम्र में भी, और बोलती है कि वो ऐसे कहता है यार। मतलब क्या है वो, क्या बोलूं मैं यार। मेरे को ये सोशल मीडिया के चूतिए लोग, ये जो ऐसे होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं मालूम? चलती गंगा में हाथ धो लो, मतलब बहती गंगा, वो जो भी कहावत है, ये वैसे ही है। अब इसने सोचा कि भाई मैं लड़कियों की मसीहा बन जाती हूँ, लड़कियों की तरफ से बोलती हूँ, ठीक है कि नहीं ऐसे कैसे बोला। अच्छा, तो भाई उन्होंने किसी जेंडर को, मतलब ठीक है। और ये बात प्रेमानंद महाराज जी ने भी कही थी। एक्चुअली ये इन दोनों की ही बातों को लेके हो रहा है, पर इसे याद ही नहीं है कि किसने क्या कहा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। पहली जो वीडियो थी उसमें प्रेमानंद महाराज जी ने भी कहा था। अच्छा, बट उनका कहने का तरीका थोड़ा अलग था। ठीक है। और जो गुरु जी है अनिरुद्ध आचार्य जी, उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से बोला, बट दोनों का मतलब एक ही था भाई, इसमें कुछ अलग अलग नहीं बोला। हाँ भाई हाँ। बट अभी यार पहले तो ये लोग इतना मतलब हाइप क्रिएट कर लेते हैं व्यूज पाने के चक्कर में, बाद में फिर ऐसे क्लियरिफिकेशन करते हैं कि भाई मैंने इसको नहीं बोला, उसको बोला था।
और क्यों बोल रही है बहन, तू किसे भी क्यों बोल रही है? बात तो सही है। मैं लड़की होते हुए भी इस चूतिया औरत से बिल्कुल भी मतलब सहमत नहीं हूँ। भाई पहली बात, आज का जो जमाना है, अच्छा, ये जो भी मसीहा बन रही है, जब इतना कुछ होता है सोशल मीडिया पे, जो नंगा नाच चल रहा होता है, उस टाइम ये कहाँ जाती है? ये तो धोती खोल रहा। और ऐसे कह रही है कि भाई लिविंग में रहना क्या गलत है, कि शादी करके माँ बाप घर बर्बाद कर देते हैं, तो उससे अच्छा हम खुद ही जाके देखें। क्या देखना है भाई? अम्मा बहन पे आ क्या जाऊंगा मैं दिखता है इनकी। लिविंग में, कि जाके लिविंग में रह के देखना है? क्या देखना है यार? मतलब पता नहीं। वैसे भी ये जो अभी मैटर चल रहा है, इसमें ज्यादातर जो औरतें हैं वो गुरुजी की बात से चिड़ी हुई है। तो भाई उन्हें भी, पहली बात, सबका अपना अपना नजरिया है, और मेरा जो ओपिनियन है ना, मैं भी यही कहना चाहूंगी भाई, कि ऑफेंड होने से पहले तुम देख लो कि तुम्हारे बारे में नहीं कहा है भाई। अरे हाँ भाई हाँ। मेरा तो ले दे के भाई एक ही कहना है कि जो जैसा होता है ना, उसे ही वो बात लगती है। अब पता नहीं बहन के चल रहे होंगे 3-4 लिविंग, तो इसलिए उसको इतना ज्यादा लग गया। बाकी जो नॉर्मल है घरेलू लड़कियां हैं, उन्होंने तो रिएक्ट नहीं करा, बिकॉज वो तो बाबा जी की बात से सहमत है, जैसे कि मैं भी सहमत हूँ भाई। मैं लड़की होते हुए बिल्कुल सहमत हूँ कि जो वो कह रहे हैं वो सच है। मतलब आज की जो जनरेशन बकचोद बन चुकी है ना, तो ये सब कॉमन चीजें कर दी है भाई। बात तो सही है। सबको पता है ये चीजें, तो इसमें कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऑफेंड की चोदी बन गई। अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले तो इन्होंने वीडियो की स्टार्टिंग में अनिरुद्ध आचार्य जी की लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं, फिर इसके बाद शादी करेंगी तो आखिर कैसे सुखी से रह पाएंगी। तो ये बात का इन्होंने पहले रिप्लाई दिया था और इन्होंने इंग्लिश में काफी कुछ बुरा भला कहा है अनिरुद्ध आचार्य जी को लेकर के, जो आपने सुन लिया। वहीं आगे इसी वीडियो में ये भी कहती है कि लिव इन में रहना क्या गलत है। आजकल जो केस निकल के आ रहे हैं, जिस तरह से हस्बैंड वाइफ के बारे में मतलब जो भी न्यूज निकल के आ रही है, ऐसे में तो सही है कि लिव इन में रहना चाहिए, एक दूसरे को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, इनका ये कहना है। अब यहाँ पर लिविंग वाली जो बात है, जो साथ में रहने वाली बात है शादी के पहले, वो बात कही थी प्रेमानंद महाराज जी ने, और उन्होंने कहा था कि ये सबसे घटिया चीज है कि आजकल लोग लिव इन में रहते हैं, ये हमारा कल्चर ही नहीं है, हमारे में ऐसा होता ही नहीं है। ये बात प्रेमानंद महाराज जी ने कही थी, ना ही अनिरुद्ध आचार्य जी ने। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। लेकिन यहाँ पर खुशबू पटानी ने अपने वीडियो में लिविंग वाली चीज को लेकर भी रिप्लाई दिया, और अनिरुद्ध आचार्य को जो 4 जगह मुंह मारती हैं लड़कियां, उस वाली लाइन पर भी उनको रिप्लाई दिया है। फिर बाद में लोग जब उनको सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर ट्रोल करने लग गए कि इन्होंने अनिरुद्ध आचार्य जी को लेकर के भी कुछ कहा है और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में भी कुछ कहा है, तब से लोग काफी इनके ऊपर भड़क रहे हैं। और फिर इनका स्टेटमेंट आया कि इन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अब यहाँ पर या तो सीधी बात है कि इनको पता ही नहीं है कि किसने क्या कहा है, और इन्होंने अपने हिसाब से वीडियो बना करके कुछ भी बोल दिया है, और अब सोशल मीडिया पर लोग इनके वीडियो पर काफी भड़क रहे हैं। वही काफी लोग सोशल मीडिया पर इनकी जो बहन है दिशा पटानी, इसको लेकर भी काफी लोग इनको टारगेट कर रहे हैं, काफी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और ये एक इंडियन आर्मी ऑफिसर है, तो उसको लेकर भी काफी लोग भड़क रहे हैं कि आप एक इंडियन आर्मी से हैं, तो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक कथावाचक के लिए नहीं कर सकती हैं। भले ही आपको बात अच्छी ना लगी हो, लेकिन इस तरह के वर्ड्स जो आपने इंग्लिश में अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए कहे हैं, वो आपसे उम्मीद नहीं थी। वहीं इन्होंने भी इंस्टाग्राम पर जो अपना कमेंट सेक्शन उसको ऑफ कर दिया है, लेकिन के जो पुराने पोस्ट है वहां पर काफी लोग इनके ऊपर भड़क रहे हैं, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं। वहां पर एक यूजर ने ये लिखा, आई एडमायर्ड यू, लेकिन आपने कहा कि लिव इन में रहने में क्या गलत है। लिटरली ये एडवाइस दोगे आप यंग जनरेशन को? लिव इन में रहने में क्या वो अपने जिस्म की भूख को कंट्रोल कर पाएंगे? और क्या गारंटी देते हो कि आप एक लड़की की लाइफ रिस्क में नहीं होगी? और क्या होगा अगर लड़की को आगे बढ़ना सही नहीं लगता हो, लेकिन लड़का कहता हो कि मुझे साथ में रहना है, और लड़की ने यहाँ पर अगर मना किया और लड़का जाके कुछ गलत कदम उठा लेता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आपके पास इसका जवाब है? यहाँ पर एक यूजर ने ये कमेंट किया इनकी पोस्ट पर। और यहाँ पर एक और यूजर ने यहाँ पर कमेंट किया कि पहले इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, बट इनका वीडियो देखने के बाद पूरी रिस्पेक्ट खो चुकी है। वही इसके अलावा और भी कमेंट्स हैं इनके इस पोस्ट पर, जहां पर काफी लोग इनके बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, काफी लोग भड़के हुए हैं, और सोशल मीडिया पर भी अब इनको काफी हेट मिल रहा है इनके इस वीडियो को लेकर के। हालांकि इनका ये कहना है कि इन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इन्होंने जिस बात का रिप्लाई दिया अपने वीडियो के एंड
में वो बात खुद प्रेमानंद महाराज जी ने कही थी, अनिरुद्ध आचार्य जी ने नहीं। तो काफी लोग इस वजह से इनको टारगेट कर रहे हैं कि आपने प्रेमानंद महाराज जी को ही रिप्लाई दिया है। तो वैसे था पूरा अपडेट जो मैंने आप लोग को बता दिया, जहां पर इनको सोशल मीडिया पे काफी हेट मिल रहा है इनके एक वीडियो की वजह से। इनका ये दावा है कि इन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। बाकी इन्होंने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है वो मैंने आप लोग पूरा इनका वीडियो भी दिखा दिया है। अब इस पूरी खबर पर आप लोग क्या सोचते हो, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? भाई हम तो यही सोचते हैं कि भाई तुम्हें कितनी ही बात बुरी क्यों ना लगी हो, बट वो उतनी भी बुरी नहीं थी यार कि मतलब इसको इतना मतलब ओवर हाइप करने की जरूरत नहीं थी। इस टॉपिक को नहीं थी मेरे हिसाब से। भाई ये मेरा ओपिनियन है, सबके अपने अपने ओपिनियन है और मुझे नहीं पता, सब अपने नजरिए से देखते हैं। बट मेरा तो यही कहना है कि ठीक है अगर तुम्हें नहीं अच्छी लगी, चलो मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हर कोई किसी की बात से सहमति होगा, तुम नहीं हुई, बट ये तो देखो भाई तुम्हारी बाप की उम्र क्या है वो, और क्या क्या शब्द ये यूज कर रही है उनके लिए यार। मतलब ये संस्कार है, ये इनके संस्कार है ये, और इन्हें चाहिए कि मतलब फुल इज्जत चाहिए और बात करने की तमीज देख लो। मतलब गुरुजी भी नहीं निकल रहा मुंह से, नहीं छी, मतलब क्या है यार ये। छोड़ो यार, मेरे को फिर मेरे मुंह से गंदी गाली निकल जाएगी, फिर और लोग ऑफेंड हो जाएंगे जो थोड़े बहुत भी जो मुझे देखते हैं, क्यों लड़की हो क्या ऐसा बोल रही है, तो भाई भाड़ में जाए। बट मेरा यही कहना था कि अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। मैं दिमाग खराब हो जाता है। छोड़ो यार, मैं गाली वीली दे दूंगी। भाई तुम्हारा क्या क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी देखो बाकी और कितनी कंट्रोवर्सी होती है इन चीज़ों पे। बाकी फिर भी मैं तो गुरुजी की साइड हूँ, बस बात खत्म।